हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये कार्ड्स जो आप देख रहे हैं ये एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हैं और हम देखेंगे कि सितंबर के महीने में एक्वेरियस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। साथ ही साथ एडवाइस के लिए 2 ऑरेकल कार्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि आपके बिज़नेस, आपकी जॉब, करियर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए होगी। और सिमिलरली 2 कार्ड्स जो हैं वो एक और डेक से मेरे पास यहाँ पे ऑरेकल डेक से मौजूद हैं, जो कि आपकी रिलेशनशिप की एडवाइस के तौर पे हम लेंगे। सो करंटली यहाँ पे सबसे पहले मैं सिचुएशन डिस्कस करना चाहूँगी जो कि है रिलेशनशिप के हवाले से। रिलेशनशिप में यहाँ पे ऑलरेडी कोई पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है और अगर सब लोगों के लिए नहीं है तो एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए ऐसा है जैसे ये पर्सन जो है ऑलरेडी या तो किसी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर था, मैरिड था और अब वहाँ से वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है और अब एक्वेरियस के पास बहरहाल चांस मौजूद है कि ये उनको अप्रोच कर सकते हैं। इस सारी सिचुएशन की जो बैकग्राउंड है इसमें पहले पिछले रिलेशनशिप का ख़त्म होना और उसके ख़त्म होने का इंतज़ार शामिल है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको ये पता चला कि जो अब आपका पर्सन है वो अब कम्प्लीटली सिंगल है, लेकिन साथ ही साथ कोई इस किस्म की भी सूरत हाल आपकी ज़िंदगी में बनी जिसकी वजह से अब आप ख़ुद स्टक हुए हुए हैं और ये तकरीबन पिछले 1 साल से हो सकता है कि आपकी सिचुएशन इस किस्म की बनी हो। और अच्छा, इसमें स्टकनेस में क्या हो सकता है, किसी किस्म का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो, आपकी जॉब से टर्मिनेशन हो गई हो, कोई ना कोई और इस किस्म की सूरत हाल बनी हो जिसकी वजह से फ़िलहाल आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इस पर्सन को अप्रोच कर सकें। और आपके पास आप चूँकि ख़ुद एक कमिटेड रिलेशनशिप के साथ इस पर्सन के ज़िंदगी में एंटर होना चाह रहे हैं तो आपके पास इस टाइम पे कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है सिवाय इसके कि आप इंतज़ार करें उस टाइम का जब आपकी अपनी सिचुएशन इस जो है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि अभी उस पर्सन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी आपकी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जो कि आपको रोके हुए है इस पर्सन की तरफ प्रोसीड करने के लिए। यही वो बात है जिसकी वजह से आप अपने, बेशक आपकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है लेकिन आप इस महीने भी अपनी फीलिंग्स जो हैं वो शायद एक्सप्रेस ना कर पाएँ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी इस किस्म की चल रही है जिसकी वजह से आपको डर है। हालांकि आपने कुछ ना कुछ ऐसे फ़ैसले लिए हैं पिछले 2 महीनों के अंदर ताकि सूरत हाल के अंदर बेहतरी आ सके, लेकिन इसके बावजूद अभी ऐसा टाइम नहीं आया जो आप इस पर्सन की तरफ प्रोसीड कर सकें। एक दूसरी बात और भी नज़र आ रही है और वो ये कि हो सकता है कि चूँकि आप इस पर्सन को पहले से जानते हैं सो चांसेस आर देयर कि पहले भी आपने इनको कहीं ना कहीं हर्ट किया है। ठीक है, आपके लिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्या जिसको अट्रैक्टिव हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हो सकती है। ये पर्सन जो है कोई लिब्रा हो सकता है और बहुत हद तक चांसेस इस बात के हैं कि कोई ना कोई और एयर साइन इस सूरत है, क्योंकि लिब्रा के 2 कार्ड यहाँ मौजूद हैं तो लिब्रा होने की बहरहाल काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अच्छा जी, अब जो सिचुएशन है चूँकि आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स बता सकें, ठीक है, और आप कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं देना चाहते हैं दूसरे पर्सन को, सो आप क्या कर रहे हैं कि आपने अपने आप के ऊपर एक सख्त किस्म का अपना एक बिहेवियर बना लिया है और आपका पूरा फोकस अपने काम के ऊपर हो सकता है और आप बिल्कुल कोई इमोशनल स्टैंस देने की मूड में नहीं हैं। और उसकी रीज़न यही है कि आप समझते हैं कि जब तक सारी सूरत हाल मेरे कंट्रोल में नहीं आ जाती मुझे जो है वो कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे दूसरे को डिसअपॉइंटमेंट नहीं देनी। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस एक दूसरे के साथ मौजूद हैं
आप जिसके साथ भी अपना कपल बनाना चाह रहे हैं वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है, और ये एक आइडियल कपल हो सकता है जहाँ पे मैच्योरिटी लेवल, सेंसिबिलिटी बिल्कुल सिमिलर लेवल के ऊपर हो सकते हैं। ये अगर आप कोई मेल एक्वेरियस हैं तो चांसेस आर देयर कि जिस खातून के साथ आप डील कर रहे हैं उनके कोई बच्चे भी हों। ओके, सो एडवाइस इसमें क्या है, अब क्या किया जाए। सबसे पहली बात जो कि यहाँ पर नोटिसेबल है वो आपके जो बोलने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जो आपका थ्रोट चक्रा है उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई हॉबी थी जो कि अभी आप नहीं जिसको फॉलो कर पा रहे थे सॉरी फॉर द वॉइस, तो वो हॉबी जो है उसको दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। उससे ये होगा कि आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। नंबर 2 बात ये है, कनेक्ट विद योर सोल फैमिली। कुछ ना कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौजूद हैं जिनसे आपकी दोस्ती है या जिनसे आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप उनके साथ एक सोल फैमिली की तरह हैं। डजंट नेसेसरी कि वो आपकी अपनी फैमिली का हिस्सा हों, ठीक है। कोई इंटरनेशनली भी हो सकता है कि आप किसी और कंट्री के लोगों के साथ, किसी और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। सो ये होना जो है ये बिल्कुल मुमकिन है। नाउ यू हैव टू लुक फॉर सच पीपल। अगर अभी तक ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो आप इस तरह के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करें और इस तरह के लोगों को ढूंढ के अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करें, ताकि आपके दिल के अंदर जो कुछ है वो फिर आप किसी के साथ शेयर कर सकें, किसी के साथ बात कर सकें। क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन आपके दिल के करीब है उसको आप अभी कोई बात बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपके अपने हालात जो हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। हो सकता है आप लोगों ने घर शिफ्ट किया हो सकता है गाड़ी का लॉस हुआ हो सकता है बिज़नेस में कुछ इस किस्म के लॉसेस हुए हों, जॉब की टर्मिनेशन हुई हो, कोई भी इस किस्म की जो चीज़ है जो एक्सटर्नल इवेंट के तौर पे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन उसने आपकी रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। सो इस महीने में तो यही सूरत हाल है, अपने आप को इसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं इन्हीं कार्ड्स के साथ और देखते हैं कि करियर में क्या सिचुएशन है। करियर के मामलात में भी कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जो जिसने आपको बिल्कुल सिचुएशन के अंदर जकड़ा हुआ था, और हो सकता है कि आप जैसे कि मैंने रिलेशनशिप के लिए कहा कि कोई जॉब टर्मिनेशन हो गई हो, रिज़ाइन किया हो, रिज़ाइन करना पड़ गया हो, और इस सारी सूरत हाल का कोई ना कोई लीगल एस्पेक्ट भी हो, और उस लीगल एस्पेक्ट की वजह से हो सकता है कि तकरीबन पिछले 1 साल से आप वेट एंड होल्ड एंड सी की सिचुएशन के अंदर मौजूद थे। अब आपने जैसे अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ट्रैक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप या तो जॉब से बिज़नेस की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं या एक फर्म से जॉब को छोड़ के किसी दूसरी फर्म में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल बनी यहाँ पे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नज़र आ रही है, और आप ज़हनी तौर पे आपको जैसे एक बहुत धचका लगा है और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और अभी आपको जो एडवाइस है वो हैंगमैन की एडवाइस है, और ये एडवाइस ये बताती है कि आप जहाँ पर हैं, जिस पोजीशन में हैं, एक बात तो ये कि आप इट्स नॉट दैट कि कोई आपको फाइनेंशियल क्रंच आ गया है। पहली बात यहाँ पे ये नज़र आ रही है, क्योंकि हैंगमैन जो है वो बहुत एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसके अंदर कोई एंग्जाइटी नज़र नहीं आ रही। सो यू मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो कि आप इस टाइम पीरियड में कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा आप देखें कि सारे सोर्ड्स के कार्ड्स हैं जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आपकी बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुई हो सकता है कि आपको कुछ इस किस्म की बातें कही गई हों जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस बने। सो यहाँ पे अब एट द मोमेंट आप एक फ़ैसला करते हुए बहरहाल ज़रूर नज़र आ रहे हैं, अपना ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अपना लाइफ का स्टाइल चेंज कर रहे हैं, अपनी रहने की जगह, जॉब की जगह, हो सकता है कुछ लोग कंट्री चेंज कर रहे हों 2 ऑफ वांड्स के साथ। सो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा यहाँ पे हो रहा है जो कि एक नई बिगनिंग के तौर पे आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है।
और जो प्रीवियस सारी सिचुएशन है उसकी तरफ से आपने अपने आप को टोटली ऑफ कर लिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। कुछ लोगों के लिए ये इतनी बात भी हो सकती है कि एक दिन आप ऑफिस गए और आपको सडनली टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया गया है और आपको की कोई बात नहीं सुनी गई। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, बाज़ दफ़ा तकलीफ़ दे सूरत हाल जो है वो यकीनन किसी न किसी अच्छी सिचुएशन के अंदर कन्वर्ट होती हुई आप देखते हैं। यहाँ पे जो आपके एडवाइस के कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड जो है डॉन का है, जो न्यू बिगिनिंग्स की तरफ इशारा करता है, और दूसरा कार्ड जो है वो फॉग का है, एक वेल है जो कि आपके समझ के ऊपर, आपकी आइज़ के ऊपर हो सकता है। हैंगमैन के कार्ड को अगर हम इसके साथ मिला के पढ़ें तो यकीनन ये ऐसी बात है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि बाज़ दफ़ा एक तकलीफ़ दे सूरत हाल इसलिए आती है कि आपको एक ट्रैक से हटा के उस ट्रैक पे डाला जा सके जो कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मुनासिब है, जिसमें प्रोग्रेशन के और तरक्की के इम्कानात ज़्यादा हैं। और होता क्या है कि जब तक एक सर्टन टाइम पीरियड नहीं गुजर जाता, हमें उस बात की या उस यूनिवर्स के उस डिसीजन की हमें समझ नहीं आती है। आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक सारी सूरत हाल आपके सामने क्लियर होगी और आपको पता चलेगा कि ये टर्मिनेशन थी या वटेवर जो भी आपके साथ ज़्यादती हुई है, ये आपके हक़ में कितनी ज़्यादा बेहतर थी और अब उसकी वजह से आप एक नई बिगिनिंग करने की पोजीशन में आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ मिलके इस टाइम पीरियड को गुजारें, देयर मस्ट बी समवन जो कि आपको सपोर्ट कर रहा होगा, चाहे ये सपोर्ट मॉरल होगी, चाहे ये सपोर्ट जो है ये किसी और अंदाज में होगी, लेकिन इट्स नॉट दैट कि आप अकेले हैं, इट्स नॉट दैट कि आप बिल्कुल सूरत हाल के अंदर, मतलब आप सूरत हाल में मेंटली तो स्टक हैं, इट्स नॉट दैट कि कोई फ़िज़िकली भी कोई प्रॉब्लम है या फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र नहीं आ रही बेसिकली। ये थी सिचुएशन, नई बिगिनिंग्स हैं आपके लिए काम के हवाले से, जॉब के हवाले से, और आई होप कि आपकी प्रोग्रेशन जो है वो आगे इसी तरह से चलती रहे। एक बात और जो मैं कहना चाहूँगी, बहुत हद तक ये चांस है कि आप जॉब की बजाय कोई ना कोई अपना बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हों या कोशिश करें, और ये भी हो सकता है कि कहीं से आपको कोई पार्टनरशिप की भी ऑफ़र आए कि आने वाले दिनों में, अगर अभी नहीं भी मौजूद है तो आने वाले कुछ टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ पार्टनरशिप की भी ऑफ़र मौजूद हो आपके लिए, जो कि फिर आप आगे जिसको आप प्रोसीड कर सकते हैं। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट रीडिंग पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।